बनाना है, तो ये हमारा सेल के ऊपर काम करता है। और हमारे जो भी डिजीज के लिए जो मेडिसिन आता है वो हमारा सिगमेंटल होता है। हर अंग का अलग अलग दवा होता है ना। इसके लिए उसको बोला जाता है खंड युग। उसके बाद इसका फोकस क्या है, ये हमारा हेल्थ के ऊपर काम करता है। अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुझे कोई बीमारी ना हो, उसके लिए कुछ दवा दीजिए। तो वो डॉक्टर साहब हमें कुछ नहीं देंगे। लेकिन ये जो है हमारा गैनोडर्मा, ये जो बीमार नहीं है वो अगर इसके प्रोडक्ट को सेवन करेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि 90 से 100 दिन में जो गैनोडर्मा में दवा का गुण आता है उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। तो उसको अच्छे से काट के, उसको माइक्रो पाउडर बना के, उसको है ना सेवन करने के लिए अन्य तरह में आपको दे दिया जाता है। जैसे हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आपका बेवरेजेस है, ये सारी चीज में। तो इसके लिए क्या है, अगर हम इसको सेवन करते हैं तो ये हमारे बॉडी को हेल्थ देता है। लेकिन अभी क्या है, जो मेडिसिन है ये हमारे बीमारी के ऊपर काम करता है ना। बीमार होते हैं तभी हम उस मेडिसिन को ले सकते हैं, अन्यथा हम नहीं ले सकते। उसके बाद मेथड क्या है, ये प्रिवेंशन देता है, हमें बचाव करता है ना। अभी हम बीमारी होने के लिए, होने के बाद उसका तो इलाज होता है, लेकिन बीमारी नहीं हो, वो सबसे बड़ी बात होती है ना। और ये क्या है, हमारा मेडिसिन क्योर करता है, इलाज करता है। अभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर आप बीमार होने से पहले अगर आप शरीर में पैसे खर्च करेंगे, तो वो पैसा आपको जो बचाएंगे, अगर आप शरीर में खर्च नहीं करेंगे तो आपको वो पैसा डॉक्टर को देना पड़ेगा और डॉक्टर के पास वो पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो वही चीज है, ये हमारा जो है एक प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास एक साधन है। उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट क्या है, ये सप्लीमेंट है, पूरक पोषक आहार, है ना। सप्लीमेंट की जरूरत होती है हमें। अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो क्या होता है, हमें किसी चीज की आभास नहीं होती है, कमी नहीं होती है, कोई भी तत्व की। और ये क्या है, हमारा गैनोडर्मा, जो कि अभी हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व चाहिए। अभी जैसे हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं, या फिर हमारे पास जो प्रोटीन्स के बहुत सारे साधन होते हैं, हमारे विटामिन्स के। तो ये सारे चीज अभी हम लोग हर दिन नहीं ले पाते हैं। तो ये हमारा सप्लीमेंट जो है ये पूरा करता है। उसके बाद ड्रग्स क्या है, ड्रग्स अभी जब हम टेस्ट करवाते हैं, तो जिस तत्व की हमारे शरीर में कमी होती है उसी तत्व का हमें मेडिसिन दिया जाता है ना, दवा दिया जाता है। उसके बाद इसका गोल क्या है, लक्ष्य, वो वेलनेस के ऊपर काम करता है, कल्याण करता है ना। और हमारे जो मेडिसिन है वो क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, सुधार करते हैं, है ना। अभी बोला गया है कि 4 पिलर टू हेल्थ, स्वास्थ्य के 4 स्तर। तो ये क्या है, पहला है हमारा सकारात्मक मानसिक रुझान, है ना। दूसरा है स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ आहार और अनुकूल अनुपूरक। यानी हमारे WHO भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जो परिपूर्ण है वही स्वस्थ है। तो अभी क्या है,
अभी हमारे बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे 3 डिफरेंस लेवल ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेल विथ टॉक्सिन्स। फर्स्ट लेवल डिफेंस है हमारा डिस्चार्ज फेस, दूसरा है पुट एसाइड फेस, और तीसरा है ट्यूमर डेवलपिंग फेस। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियोरी में बोला जाता है कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जाता है वो हमारे बॉडी से जो डिटॉक्स होता है वो हमारे सबसे बड़ा जो शरीर का ऑर्गन है ना, वो हमारा है स्किन। और स्किन से जो हमें पसीने होते हैं उससे हमारे शरीर से टॉक्सिन्स डिस्चार्ज होता है। दूसरा हमारा है यूरिन, उसके बाद कफ और स्टूल, है ना, इससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। दूसरा है सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस, द पुट असाइड फेस। अभी जो टॉक्सिन्स विल बी क्रिस्टलाइज और कंबाइंड विद इनर्ट मटेरियल, है ना, जो विष जो है अधिक समय तक हमारे शरीर में जब साथ में मिल जाता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है तब यूरिक एसिड और स्टोन में वो बदल जाता है। अभी हम लोग तो पत्थर नहीं खाते हैं, लेकिन क्या है हमारे शरीर में पत्थर हो जाता है, स्टोन हो जाता है, वो कैसे? तो वही जब गंदगी हमारे शरीर में जो निष्क्रिय पदार्थ, यानी बोल सकते हैं कि जो हमारे शरीर में ज्यादा है, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए और जो हमारा शरीर नहीं निकाल सकता है, वो हमारे शरीर के लिए क्या है? टॉक्सिन्स है, यानी निष्क्रिय पदार्थ है। तो वो जो हमारे शरीर में ज्यादा समय तक रह जाता है तभी वो यूरिक एसिड और स्टोन के रूप में वो रूपांतरित हो जाता है। और जो अक्रिय पदार्थ हमारे शरीर में मिलकर जो कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है। उसके बाद थर्ड लेवल जो ट्यूमर डेवलपिंग फेज, तो टॉक्सिन्स दैट कैन नॉट बी डिस्चार्ज from the body after a long period of time will develop into health problems such as tumor। अभी क्या है, जब विष लंबे समय तक हमारे शरीर में बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ट्यूमर जैसी समस्या वो विकसित कर जाता है ना। तो वही है अभी इसके लिए क्या है, गैनोड्रामा सपोर्ट द बॉडी। गैनोड्रामा को जैसे कि मैंने बताया कि गैनोड्रामा को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, इसको आसानी से लेने के लिए हमें फल के भाग का अलग और जड़ के भाग का अलग। अभी फल के भाग से ये आरजी बनाया और जड़ के भाग से जीएल बनाया। अभी आरजी क्या करता है हमारे शरीर में? आरजी सपोर्ट द बॉडी इन डिटॉक्सिफिकेशन, और जीएल क्या करता है? सपोर्ट द बॉडी इन बैलेंसिंग, है ना। तो ये अभी क्या है, हमारे शरीर से गंदगी बाहर जाए लेकिन हमारे शरीर में गंदगी आए भी ना, तो उसको भी हमें ध्यान देना है। तो अभी मानव शरीर में सभी जो समस्या होती है वो मुख्यतः दो कारण से होता है, टॉक्सिन्स और इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी सिस्टम। तो जो विष जो है हमारे शरीर में आने ना दिया जाए और आ रहा है तो उसको डिटॉक्सिफाई किया जाए, और जो भी हमारे इम्बैलेंस है तो उसको अगर हम ध्यान में रखें और संतुलित किया जाए तो हमें परेशानी से बच सकते हैं। और उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन थियरी है गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। अभी गैनोडर्मा क्या करता है, हमारे किसी भी अंग में वो काम नहीं करता है, किसी भी रोग के ऊपर काम नहीं करता है। वो गैनोडर्मा क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। और बॉडी क्या करता है? बॉडी टेक केयर ऑफ इट्स हेल्थ प्रॉब्लम। बॉडी जो भी हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसका ख्याल रखता है ना। जब ABC रूल के साथ ये काम करता है, A फॉर एक्टिव, B फॉर बैलेंसिंग और C फॉर क्लींजिंग, है ना। थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी है रिफ्लेक्शन इज काउजेज बाय द बॉडी नॉट ए गैनोडर्मा। अभी हम आयुर्वेदिक जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, अभी वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद जैसा आपके बॉडी में प्रॉब्लम होता है उसी अनुसार से वो रिफ्लेक्ट करता है ना।
तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ये आपका भावनात्मक और भौतिक होता है, इमोशनल और फिजिकल। तो ये जो है हमारा एलिमेंट रिफ्लेक्शन, ये प्राय देखा जाता है कि अगर ज्यादा टॉक्सिन्स है तो उसी अनुसार से, जितनी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है उसी अनुसार से आपका, अगर इसको यूं शॉर्ट भाषा में समझे तो अभी जैसे नाली है तो उसमें तो गंदगी रहती ही रहती है, लेकिन अभी हमें तभी प्रॉब्लम तो होता है, बदबू तो आती है, लेकिन जब हम उस नाली की गंदगी को हम कुदाली से साफ करते हैं तो गंदगी थोड़ा बढ़ता है। उसके बाद जब वो साफ हो जाता है कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे स्मेल करना बंद हो जाता है। तो ऐसा ही आप समझ सकते हैं, ये हमारे जो गैनोडर्मा उसी अनुसार से काम करता है। उसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन थियरी है डोज के ऊपर। अभी डोज के ऊपर जो बताया गया है कि अभी किसके शरीर में कितना बॉडी इम्बैलेंस है, कितना उनको प्रॉब्लम है, इसको नापने के लिए कोई यंत्र अभी तक नहीं बना। तो उसके लिए क्या है, गैनोडर्मा को एक नॉर्मल डोज से स्टार्ट किया जाता है, जैसा कि फर्स्ट वीक है जो हमारा 1 पेयर, 2 पेयर है ना, 4 पेयर, 6 पेयर, इस तरह से आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद ये जो डोज है हमें कब तक बढ़ाना है, तो अगर हम जिस प्रॉब्लम के लिए अगर उनको ले रहे हैं, जिस पता चला कि हमारे इस पार्ट्स में, इस बॉडी के स्पेयर पार्ट्स में हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो जब तक वहां पे रिफ्लेक्ट ना आ जाए तो हमें उस डोज को इंक्रीज करना है, आगे बढ़ाना है। अगर हमें रिफ्लेक्शन आ जाए जिस डोज में, वो डोज हमारे लिए समझ जाइए कि वो आपका मैनेजेबल है, और उसी डोज को हमें आगे भी बढ़ाना है। उसके बाद जब हमें ज्यादा तकलीफ, रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखने लगे, तो हमें वहां पे डोज को हाफ देना है, लेकिन हमें कंटिन्यू डोज लेते रहना है। हाँ। उसके बाद लास्ट में बताया जा रहा है कि टाइम फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी समय पे और हर दिन लेना, गैप ना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अभी इसके लिए एक और हमें जो थ्योरी है उसको जानना पड़ेगा, एसिडिक vs अल्कलाइन थ्योरी। ह्यूमन बॉडी नीड इट टू अल्कलाइन फूड एंड एसिडिक फूड इन द रेशियो 4:1। अभी हमारा जो थाली है, उस थाली में ज्यादातर जो होनी चाहिए वो अल्कलाइन फूड होनी चाहिए, है ना। लेकिन आज जो हमारा मॉडर्न हैबिट है, जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। अभी एसिडिक जो फूड है वो ज्यादा होता है और अल्कलाइन फूड कम होता है, जिसके कारण ज्यादातर समस्या होती है। तो अगर हमारा बॉडी क्षारीय रहेगा तो हमारा बॉडी में बाहरी जो बात इन्फेक्शन होते हैं या और भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो सारी चीज की समस्या हमें कम देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए क्या है, जितनी हो सके हम अपने बॉडी को क्षारीय बनाए रखें। तो हमारे जो भी रिएक्शन के उत्पाद हैं वो हमारा क्षारीय फूड है ना। उसके बाद है एंजाइम थ्योरी। अभी एंजाइम थ्योरी में बताया गया है कि डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, द फूड इज डायबिटीज प्रॉब्लम, is caused by pancreas problem, is caused by digestion problem, is caused by food problem, और is caused by lack of enzyme। अभी देखेंगे तो एंजाइम की कमी के कारण हमें फूड प्रॉब्लम होता है, और फूड प्रॉब्लम के कारण हमें डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम होने के कारण हमें पैनक्रियाज प्रॉब्लम होता है, और पैनक्रियाज प्रॉब्लम होने के कारण हमें जो है डायबिटीज प्रॉब्लम डॉक्टर बोल देते हैं। तो अभी अगर हमारा खाने में एंजाइम की पूर्ति कर दिया जाए तो हमें डायबिटीज से निजात पा सकते हैं, है ना। अभी ग्रीन थेरेपी, अभी जब लाल रक्त कोशिकाएं मर जाती है, इसे भेजा जाता है विघटन के लिए, यानी तिल्ली, इसे तिल्ली में भेजा जाता है और आगे विघटन
के लिए लीवर में, और इससे भेजा जाता है किडनी में जो हार्मोन्स पैदा करती है। इसे भेजा जाता है अस्थि मज्जा में जो हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है। और इसे भेजा जाता है रेड ब्लड जो है हमारा आरबीसी, वो रिसाइकल हो जाता है। तो ये जो है हमारा स्पिरुलिना, अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे जो आरबी जो रेड ब्लड जो है उसको हमें पूरा करता है। अभी ये जो है हमारा देख लीजिए, है ना, लीवर, किडनी, है ना, बोन मेरो, स्प्लेन, तो ये सारे चीज आपको दिखाया गया है। अभी व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। मतलब क्या जो आपके पेट के लिए अच्छा है वही आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। मतलब आप जो चीज खाते हैं वही चीज अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा और आपको शूट करेगा। अभी 7 ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। अभी हमें गैनोडर्मा सबसे पहले किसे देना चाहिए? तो सबसे पहला प्रेग्नेंट वोमेन, उसके बाद इंफेंट यानी बच्चे को, उसके बाद स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको, उसके बाद टीनेजर या जो किशोरा लोग हैं उनको, उसके बाद पांचवा है मैरिड कपल, है ना, जो विवाहित जोड़े हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन जो अभी वरिष्ठ नागरिक लोग हैं उन लोगों को। उसके बाद सिक पीपल जो बीमार लोग हैं उन्हें हमें बाद में देना है। तो ये हमारा था आज का गैनोथेरेपी। तो अभी हम यहीं पे अपनी बातों को विराम करते हैं।